भाई ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से यह आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाके उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। भविष्यवाणी नहीं करते हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर भविष्यवाणी नहीं करता है। सुनिए मेरी बात, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी, बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, बिहार वासियों को कितना इससे क्षति भरना पड़ेगा और क्या आप इसे सही मान रहे हैं या गलत? देखिए नीतीश कुमार, लोग कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का, कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में हैं। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे। तो जनता उसको देख चुकी है
और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी। हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं, किसी मुसलमान को बना दे होम मिनिस्टर, किसी अति पिछड़े को बना दे होम मिनिस्टर। अरे फालतू का बकवास कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सरकार भाजपा, अभी तो लालू जी के साथ बनाए तो उसमें तो हक नहीं दिया, अब अगर भाजपा के साथ बनाए हैं तो अति पिछड़ों को, दलितों को नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी अति पिछड़ा को होम मिनिस्टर बना दें। मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी अपने पार्टी के दलित महादलित साथी को फिनांस मिनिस्टर बना दें, शिक्षा मंत्री बना दें। हम देखते हैं, अगर चुनौती दे रहे हैं, अगर बना दे तो मान जाएंगे।